तो भैया एससीओ समिट में पाकिस्तान के कटोरा शरीफ की गजब की बेइज्जती है। आपने कभी एक नालायक बच्चा क्लास में देखा है? जब सबको अच्छे अच्छे नंबर मिलने होते हैं, सबको गिफ्ट मिल रहे होते हैं, तो नालायक बच्चे को पता होता है कि भैया मैंने तो कुछ खास किया नहीं, तो कहीं ना कहीं खड़े होकर यूं यूं करके देखता है या फिर किसी से जानबूझ के बात करने की कोशिश करता है ताकि खुद को बिजी दिखा सके कि मैं कितना बिजी हूं। एग्जैक्ट वही हालत है शहबाज शरीफ की इस टाइम। एक तो आप देखिए कि एससीओ समिट में कोई शहबाज शरीफ के पास जाना नहीं चाहता, उसका बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन आपको लग रहा होगा कि यार शहबाज शरीफ जो है वो भिखारी है, भीख मांगता है। भैया वो तो है ही है, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया हुआ है। और आज से 2 दिन पहले शहबाज शरीफ ने इंटरनेशनल मीडिया पर यह बात की कि भैया पूरी दुनिया को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। तो भैया एससीओ समिट में कोई भी पीएम और जो है वो शहबाज शरीफ के पास भी नहीं जाना चाहता। उसको पता है भैया यहां पे बात कुछ और हो रही है, लेकिन इस बंदे के पास गए तो भैया ये स्टार्ट हो जाएगा इस वजह से। और दूसरी बात, मैंने एक वीडियो में कहा था, आज से 1.5 महीना पहले आप लोगों को कहा था एक वीडियो बनाकर कि भारत के रिलेशन चाइना के साथ बढ़ते जाएंगे और ये आपको आगे जाकर देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने जो है कमेंट बॉक्स में आकर कहा था, जिसको जियो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ खास पता नहीं होता, कहा यार चाइना के साथ हमारी कभी बात हो ही नहीं सकती क्योंकि हमारे बहुत बड़े, अरे ये कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है इंडिया और चाइना के, इससे भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो है दुनिया के देशों के बीच में आए हैं। एक दूसरे को एटम बॉम्ब तक मारा है, लेकिन फिर भी जाकर वो बैठ चुके हैं लास्ट में जाकर। अब आप देख रहे हैं कि भैया व्लादिमीर पुतिन जो है, व्लादिमीर है या व्लादिमीर पुतिन है, नरेंद्र मोदी जी और चिंगपिंग शिडिंग जो है, ये तीनों मिलकर ऐसा मैसेज इन लोगों ने दुनिया को दिया है। इस टाइम पाकिस्तान की तो औकात नहीं, आप उसकी बात ही ना करें। डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम अपने ही कुर्सी के आग में जल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो उसने किया आने के बाद कुछ देशों के साथ, जैसे ब्राजील हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जैसे इन देशों के लिए इसने जुबान इस्तेमाल की। देखिए टैरिफ लगाना कोई बुरी बात नहीं थी, और टैरिफ लगाना उनका हक भी बनता था, वो लगाते, लेकिन उसका अंदाज गलत था बोलने का, उसका टैरिफ बढ़ाने का जो तरीका था वो गलत था। डाउन इकोनॉमी, डेड इकोनॉमी, हम ये कर देंगे, रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, कभी ये चीज पे हम पाबंदियां लगा देंगे, कभी वो कर, ये सारी बातें मिलकर ना, ये सारी चीजें इन देशों को बुरी लगी। और आज खुल्लम खुल्ला नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम एक आजाद देश हैं। क्या है? एक आजाद देश है। हम पाकिस्तान की तरफ गुलाम थोड़ी है यार, कि हिलाले पाकिस्तान हम उठा के दे देते हैं, नोबेल प्राइज जो है वो दे देते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और उसी डोनाल्ड ट्रंप उसी अमेरिका के अगेंस्ट पाकिस्तान में मौलवी निकलकर सड़कों पे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, उन्हीं को ही जाकर फिर ये नोबेल प्राइज देते हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज साफ शब्दों में यूएसए के कान का पर्दा खोलकर उसके अंदर जो है कहा कि भैया हम एक आजाद देश है। आज देख भी लिया। देखिए ये मुझे पता था कि ये एससीओ समिट में यही होगा, और कितने सालों बाद आज आप देख रहे हैं कि ये जो 3 कंट्रियां हैं, मैंने आपको कहा था, मैंने अफगानिस्तान को भी मेंशन किया था, लेकिन अफगानिस्तान अभी उस लेवल का सरकार नहीं है अफगानिस्तान में, लेकिन चाइना, रशिया और भारत के रिलेशन के बारे में मैंने पहले आपको बताया था। और आज इन लोगों ने इस समिट में क्या क्या प्लानिंग है। देखिए एक तो ये समिट की बात है, ये तो अलग है। इस समिट को छोड़कर पर्दे के पीछे क्या बातें हुई है, पीछे क्या प्लानिंग्स हुए हैं, क्योंकि ये मीटिंगें गर्मा गर्म चल रही है। अभी कुछ टाइम पहले रशिया में मीटिंग हुई, फिर अफगानिस्तान में हुई, अब भारत में होगी, अब समिट में सब जाके मिलके बैठे। देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी पता ही है कि चाइना बिल्कुल पाकिस्तान को घास भी नहीं डालता। चाइना ठीक है पाकिस्तान की हेल्प करता है अपने मतलब तक। चाइना को पता है कि पाकिस्तान की औकात चाइना के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर औकात होती पाकिस्तान की तो फ्री वीजा ट्रेवल में पाकिस्तान का नेम सबसे पहले होता, क्योंकि पाकिस्तान बोलता है कि चाइना का अगर कोई बेटा है तो वो मैं हूं, चाइना का अगर कोई नाजायज है तो वो मैं हूं। अगर चाइना को जो है वो क्या बोलते हैं, चाइना का मसाज करने वाला पूरी दुनिया में अगर कोई है वो भी मैं हूं।
और चाइना जिसको पसंद करता है दुनिया में नंबर 1 पे, वो भी मैं हूं। लेकिन ये पाकिस्तान का माइंड है, ये पाकिस्तान के लोगों के दिल और दिमाग में ये ढाला गया है। नहीं तो आज भी जाएं चाइना के अंदर, देखें पाकिस्तानियों की हालत चाइना के अंदर क्या है, वीजे कितने मुश्किल से इनको मिलते हैं। और वहां जाके लोग, मैंने कुछ वीडियोस देखी, बहुत सारे पाकिस्तानी चाइनीज को दुनिया में कहीं पे देखते हैं ना तो बोलते हैं आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, वो बोलते हैं भाई हमें क्या है, तो पाकिस्तान से जा भाई, अपना काम कर। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को कोई प्याज का वो क्या बोलते हैं, प्याज, ऊपर से हमारा एक कहावत है कि वो भी नहीं समझते पाकिस्तान को। और वही हालत आज पाकिस्तानी पीएम कटोरा शरीफ की एससीओ समिट में हो रही है। बेचारा यूं खड़े होके चाइना के पीएम और नरेंद्र मोदी जी और पुतिन को जो है आंखों के कोनों से देख रहे हैं, रुको ये क्या कर रहे हैं। अल्लाह माफ करे। ऐसी बेइज्जती पाकिस्तान की हर बड़े समिट में होती है, हर बड़े इवेंटों में होती है। जहां पाकिस्तान का पीएम जाता है वहां से नाक कटवा कर ये अपने देश वापस लौटता है। लेकिन अपने देश में ये अंग्रेजों के सरदार को, गोरों के सरदार को बुलाकर उनके हाथ में नोबेल प्राइज देते हैं कि भैया आप महान हैं, और ऊपर से बोलते हैं यार फलस्तीन आजाद करवाओ। फलस्तीन पे इजराइल जुल्म कर रहा है, इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है, उसी अमेरिका को नोबेल प्राइज। अरे एक ट्रैक पे चलो भैया। इनका समझ में ही नहीं आता ये लोग करना क्या चाहते हैं और बोलना क्या चाहते हैं। वेल छोड़िए, पाकिस्तान गया तेल लेने, हो तो वैसे ही तेल लेने गया, पानी में डूबा हुआ है साला। अब आगे जो होगा, भारत, चाइना और रशिया, मैंने कहा था ना कि प्लानिंग ये बन रही है। आपको मजाक लग रहा था, आज आपने देखा कि भाई समिट में बहुत सारे दुनिया के कंट्रीज के लोग आए हुए हैं, लेकिन ये 3 कंट्रीज के पीएम आपको ज्यादा एक साथ क्यों देखने को मिल रहे हैं? ये तीनों के तीनों आपको एक साथ अलग अलग, सबसे अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? दुनिया की मीडिया भी दिखा रही है कि यार कुछ तो बात है इसके अंदर। ये इसके अंदर एक मैसेज है, खुद में एक मैसेज है यूएसए के लिए और सारे वेस्टर्न कंट्रीज के लिए कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम्हारी औकात होगी तुम्हारे देश तक। क्या है, तुम्हारे पास 2 रुपया ज्यादा हो गया, तुम्हारा कलर गोरा हो गया, तुम्हें लगता है तुम दुनिया के किंग हो, तुम दुनिया पे राज करोगे। अरे दुनिया में ऐसे देश हैं जो तुमको कचरे का कोड़ा भी नहीं मानते, जो तुमको कागज भी नहीं मानते, उठा के फेंक देंगे तुम लोगों को एक साइड पे। और आज वही हो रहा है। आज चाइना, रशिया, भारत, ये 3, 4, 5 देश मिलकर जो है ये अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को ऐसा टिश्यू पेपर की तरह ट्रैश कर रहे हैं। और आगे जाकर इससे भी बुरी खबरें आने वाली है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, स्पेशली ब्रिटेन के लिए बहुत बुरी खबरें आने वाली है, और यूएसए के लिए। और मैंने आपसे कहा था कि अफगानिस्तान, रशिया और भारत, ये तीनों मिलकर ना कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं दोस्तों, कुछ बहुत बड़ा, जिसे देखकर यूएसए की तो वैसे भी पतलून गीली हो जाएगी, लेकिन आप भी सोच के परेशान हो जाओगे, यार ये कैसे हो गया, ये तो हमने सोचा भी नहीं था कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है। लेकिन अब जो है रशिया की कोशिश पहले से थी कि वो चाइना और भारत को पास लेके आए, और अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं भारत और चाइना की जो जमीन पर जो भी प्रॉब्लम्स है वो आहिस्ता आहिस्ता होकर वो भी हल हो जाए और वो भी क्लियर हो जाए। बाकी पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की बेइज्जती को देखो, एंजॉय करो भैया। ये कठोरे, इनको अपनी औकात का पता नहीं चलता। पाकिस्तानी बैठकर बोलते हैं हम तो पाकिस्तान के हैं, भारत वालों को देखो, तुम्हारे पीएम को देखो भैया, देश पीएम से पहचाना जाता है। तुम्हारे पीएम की औकात आज एससीओ समिट में दुनिया का कोई भी बंदा उससे मिलना नहीं चाहता, हाथ मिलाना नहीं चाहता उससे। उसको पता है ये कंगला है, इसके जेब खाली है, ये भिखारी है बहन का टका, इसके पास जाएंगे इससे मिलेगा कुछ नहीं। ना इसके साथ बैठकर कोई ट्रेड की बात हो सकती है, ना इस कठोरे के साथ बैठकर कोई लेन देन की बात हो सकती है, कोई फायदे की बात हो सकती है, कोई डिफेंस, वार, जंग, मिलिट्री, वेपन्स, किसी भी चीज की बात नहीं हो सकती बिना इसके कि इसके साथ बैठेंगे 2 रुपया दे दे यार, वहां पे फ्लड आया हुआ है, मेरे लोग मर रहे हैं, थोड़ा सा हेल्प कर दो, तो लोग पाकिस्तान से भाग रहे हैं। और ये तो शहबाज शरीफ के दिमाग में भी नहीं था कि भाई कुछ दिन बाद जो है वो एससीओ समिट होने वाला है, उससे पहले इसने दुनिया से मदद मांगी कठोरा लेके, यार हेल्प कर दो। बड़े बेगैरत के बच्चे, डैम ये खुद बनाते नहीं है, जब फ्लड में लोग मर जाते हैं,
फिर ये जो है आज एससीओ समिट में ये भीख दुनिया से मांगेंगे, इसीलिए दुनिया का कोई पीएम इसके पास नहीं जाना चाहता। अकेला खड़ा हुआ है वेटर की तरह यूं देख रहा है क्या गजब का बंदर है साला, क्या गजब का कार्टून और जोकर पीएम है। पाकिस्तानियों को इस पे फख्र है, बोलते हैं शहबाज शरीफ जिंदाबाद। भाई मैं तो कहता हूं यही जोकर रहे हमेशा पाकिस्तान का पीएम, मजा इसी में से गजब बेइज्जती होती रहेगी इसकी। तो लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय।